दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। दोस्तों पहले जिस काम को करने में घंटों का समय लग जाता था, काफ़ी मेहनत और ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, उसी काम को मार्केट में आई इन एडवांस मशीनों द्वारा चुटकियों में कर लिया जाता है। आज हम आपको बताएंगे इन एडवांस मशीनों के बारे में जिन्होंने पशुपालन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। शीप शेयरिंग। दोस्तों भेड़ों को पाला ही इसलिए जाता है ताकि उनके बालों को उतारकर उनको बेचा जा सके, और इसी काम को करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से भेड़ों के बालों को निकाला जाता है और बालों को फैक्ट्री में प्रोसेसिंग कर इंसानों के लिए गर्म कपड़े बनाने के लिए तैयार किया जाता है। फार्मिंग स्क्रैपर। दोस्तों ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जहाँ गाय और भैंस को पाला जाता है वो दूध देने के साथ साथ काफ़ी मात्रा में मलमूत्र भी करते हैं। दोस्तों आप मान कर चलिए 2 से 4 जानवरों की फार्मिंग की जाए तो इसमें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और सफाई करते करते हालत ख़राब हो जाती है। और इसी काम को बड़े लेवल यानी 100 से 200 जानवरों की फार्मिंग की जाए तो ये काम हाथों से करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसी काम को आसान बनाने के लिए इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी जानवरों के वेस्टेज को साफ करना हो तो इस तरह के स्क्रैपर को चलाया जाता है, और इसके चलाने से पशुओं को कोई परेशानी भी नहीं होती और बिना गोबर को हाथ लगाए ये आसानी से साफ भी हो जाता है। यह एक हाइड्रोलिक स्क्रैपर होता है जो बड़ी आसानी से गोबर को खींचकर नीचे बने गोबर प्लांट में डाल देता है। काऊ ब्रश। ये एक कमाल का आविष्कार है जो गायों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ये ऑटोमेटिक ब्रश गायों की मसाज करने का काम करता है। इस तरह के ब्रश को सभी कैटल हाउस में लगाया जाता है। जब भी गायों को कोई दिक्कत यानी खाज खुजली होती है तो ये गायें इस ब्रश के नीचे आकर अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेती है। गायें इस ब्रश के आगे पीछे घूमकर अपनी पूरी बॉडी की मसाज कर लेती है। हूप क्लीनिंग। इस मशीन का इस्तेमाल गायों के खुरों को साफ करने के लिए किया जाता है। इसमें गायों को फंसाकर सीधा लेटा दिया जाता है, फिर गायों को पैरों को लॉक कर दिया जाता है और फिर शुरू होता है गायों को खुरों को साफ करने का काम। खुरों की सफाई के साथ साथ पैर में कोई इंजरी हो तो उसे भी ठीक कर दिया जाता है। सफाई करने के बाद वर्कर मशीन को सीधा कर देता है और गाय बड़े ही आराम से बाहर निकल आती है, और इस मशीन में पशुओं को डालने से उन्हें ज़रा सी भी तकलीफ नहीं होती। फीड पुशर। दोस्तों ये एक ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल मशीन है जिसका इस्तेमाल गाय और भैंस के चारे को किनारे करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जानवर चारा खाते समय चारे को इधर उधर फैला देते हैं जिस वजह से उनका मुंह चारे तक नहीं पहुंच पाता। इसी फैले हुए चारे को एक साइड में करने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। बैल्स रैपिंग। दोस्तों बैल्स रैपिंग जानवरों के चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का कारगर तरीका है। इस मशीन का इस्तेमाल इसी काम के लिए किया जाता है। ये मशीन घास के बंडल को प्लास्टिक में रैप कर देती है ताकि इसको लंबे समय तक स्टोर करके काम में लाया जा सके। ऐसा करके इसे बारिश और धूप से बचाया जा सकता है ताकि ये खराब न हो। ऑटोमेटिक फीडर। दोस्तों यह एक एडवांस और उम्दा किस्म की मशीन है जो जानवरों के लिए चारा मिक्सिंग का काम करती है। सबसे पहले ये चारे के ढेर से खुद ब खुद चारा उठा लेती है। उसके बाद इसमें कई तरह के मिनरल मिक्सर डाले जाते हैं ताकि जानवरों को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस मिल सके, जिसे ज़्यादा मात्रा में दूध हासिल किया जा सके। लेकिन इतने से ही इस मशीन का काम ख़त्म नहीं हो जाता। ये चारे को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चारे को सभी जानवरों के आगे डाल देती है। फार्मिंग। दोस्तों ये मशीन बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की है। ये मशीन बकरियों के फार्म में सूखी घास बिछाने के लिए उपयोग में ली जाती है। दरअसल बार बार बकरियों के मलमूत्र से फार्म गीला और गंदा हो जाता है, जिसे वो जगह बकरियों के बैठने के काबिल नहीं बचती। घास के एक बड़े से बंडल को इस मशीन में डाला जाता है और मशीन में लगे तीखे ब्लेड घास को काट काट कर फार्म में चारों तरफ फैलाते जाते हैं, जिसे ये जगह फिर से बकरियों के आराम करने के काबिल बन जाती है। शीप केयरिंग मशीन। दोस्तों आजकल लोग भेड़ों की फार्मिंग करके लाखों करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, लेकिन भेड़ों की फार्मिंग के दौरान भेड़ों की देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और इसी काम को करने के लिए इसी शानदार मशीन का उपयोग किया जाता है। खासकर इस मशीन का इस्तेमाल भेड़ों के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इस मशीन के पीछे से एक लाइन बना दी जाती है और भेड़ों को एक एक करके इसमें से गुजारा जाता है, और जैसे ही भेड़ इस मशीन के मेन हिस्से में पहुंचती है, मशीन में लगे सेंसर की मदद से भेड़ को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद इन भेड़ों का वजन और बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है। जो भेड़ ठीक ठाक होती है उसे छोड़ दिया जाता है, जबकि जो भेड़ बीमार होती है उसे मेडिकल वगैरह दी जाती है। फीड लीड कॉरपोरेशन।
दोस्तों, घास के बंडल बनाने वाली मशीन तो हम आपको दिखा ही चुके हैं, लेकिन ये मशीन इन्हीं घास के बंडलों को खोलने का काम करती है। बड़े बड़े डायरी फार्मों में किसान इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। चारे के बंडल को इस मशीन में डाल दिया जाता है। जब ये मशीन चलती है तो चारे की बेल्स को बिल्कुल बराबर मात्रा में जानवरों के खाने की जगह पर गिराती जाती है। इस तरह की सूखी घास जानवर बड़े मज़े से खाते हैं। चिकन हार्वेस्टर मशीन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एक मुर्गी को पकड़ना कितना मुश्किल भरा काम होता है। जो किसान चिक फार्म को बड़े पैमाने पर करते हैं, यानी हज़ारों की तादाद में मुर्गियां रखते हैं, तो सोचिए ज़रा इन मुर्गियों को पकड़ना कितना मुश्किल भरा काम होता होगा। लेकिन इसी मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए इस खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और इस मशीन की खास बात यह है कि इसको चलाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की ही ज़रूरत होती है। ये मशीन 1 घंटे में लगभग 9000 मुर्गियों को पकड़कर लोड कर देती है। और इससे मुर्गियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि इस मशीन में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और हल्के रबर लगे होते हैं। पोल्ट्री मिल्किंग पार्लर, ये एक एडवांस तरीका है जिसमें सैकड़ों गायों की एक साथ मिल्किंग की जाती है। ये काफ़ी बड़ी मशीन है जिस पर एक एक गायों को चढ़ाया जाता है। इन सभी गायों के बैक्स पर एक साथ ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन लगा दी जाती है और साथ ही साथ इन गायों को चारा भी खिलाया जाता है। बताया जाता है कि इस रोटरी मशीन पर घूमते हुए और चारा खाते हुए ये गायें काफ़ी बिजी हो जाती हैं, जिससे इनके दूध निकालने में आसानी हो जाती है। पचूरा मिल्क एक्सप्रेस मशीन। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल गाय के बछड़ों को मिल्क पिलाने के लिए किया जाता है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो रही है। बछड़ों को दूध पिलाने के लिए सबसे पहले इस मशीन के कंटेनर में दूध को भरा जाता है और बछड़ों की ग्रोथ के लिए इसमें कई तरह के मिनरल मिक्सचर डाले जाते हैं। जब इस मशीन को बछड़ों में भी चलाया जाता है, मशीन को देखते ही बछड़े मशीन की तरफ दौड़े चले आते हैं, मशीन में लगे थन को पकड़ लेते हैं और दूध पीना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बछड़े गाय से दूध पीते हों, बस फ़र्क इतना सा है कि ये टेक्नोलॉजी एडवांस है और छोटी उम्र में बछड़ों को बीमार होने से बचाती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।